हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग को सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले वर्ग को यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं। इसमें क्या बोला है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये चारों भुजा कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये चारों भुजाएं बराबर है। और उसके बाद में क्या बोला है? चारों कोण 90 डिग्री के हो। ये कोण, चारों कोण 90 डिग्री के हैं और 90 डिग्री के कोण को इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, यही हमारा वर्ग होता है। क्लियर हो गया वर्ग क्या होता है? अब बात करते हैं हम वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप की। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, और यहाँ पे भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चारों एक समान है, मतलब चारों भुजाएं समान हैं। और भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? भुजा के स्थान पे 4 सेंटीमीटर रख देंगे। इसको हम भुजा इंटू भुजा को भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा क्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सही तरीके से लिख देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है वर्ग का क्षेत्रफल? आशा करता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्ग के परिमाप की। यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का परिमाप। सबसे पहले तो परिमाप का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्लियर है? परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और माप का अर्थ क्या होगा? चारों ओर की दूरी। ठीक है, जो दूरी होती है उसको बोलते हैं माप। तो इसका मतलब क्या हो गया? परिमाप का मतलब क्या हुआ? वर्ग के चारों ओर की दूरी। ये वर्ग है, इस चारों ओर की जो दूरी है उसी को बोलते हैं परिमाप। तो चारों भुजाएं जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा परिमाप। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा परिमाप। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन चारों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 16 सेंटीमीटर। ये तो हो गए हमारे हमारे कॉमन सेंस की बात। और वर्ग के परिमाप को हम सूत्र के हिसाब से भी निकाल देते हैं और इसका भी एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले उसको भी देख लेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है उसका सूत्र लिख देंगे। और वर्ग के परिमाप ज्ञात करने से पहले वर्ग के परिमाप का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का परिमाप। ये अच्छे तरीके से ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। 4 को वैसे के वैसे लिखना है और भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप निकल गया है हमारे पास कितना? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है वर्ग का परिमाप? आशा करता हूँ ये वर्ग का परिमाप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार के वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास मान लो ये वर्ग है।
इस वर्ग की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताओ फटाफट। अभी हमने लिखा था। तो वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर भुजा है तो भुजा का गुणा भुजा से कर देंगे। 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। अब वैसे वैसे वर्ग का परिमाप भी यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है बताओ फटाफट कमेंट करके। वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू भुजा का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर हमारा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ ये वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।